आज आज कोई छोटा दिन नहीं है। आज एक क्रांति का दिन है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य देने आया हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को उस जगह पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। सुनो ध्यान से। दुनिया में लाखों लोग रोज़ जागते हैं मगर जीते कितने हैं? बहुत कम। और जो जीते हैं वो 3 जगह के दरवाजे रोज़ खटखटाते हैं। नंबर 1, लाइब्रेरी, जहाँ दिमाग तेज होता है। नंबर 2, जिम, जहाँ शरीर लोहे जैसा बनता है। नंबर 3, मस्जिद या मंदिर, जहाँ दिल मोम जैसा नर्म और पाक होता है। ये 3 दरवाजे तुम्हें पुकार रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम इन दरवाज़ों पर जाओगे या नहीं। सवाल ये है कि तुम्हारी रूह कब तक तड़पती रहेगी बिना इनके। हर सुबह जब सूरज चढ़ता है वो पूछता है तुमसे, क्या आज भी तुम वही पुराने नींद में जियोगे या आज तुम खुद को नया जन्म दोगे। ये 3 काम एक सौदा नहीं है, ये एक वादा है तुम्हारे फ्यूचर के खुद से। अगर तुम तैयार हो तो आज अभी इसी पल अपने दिल में एडमिशन ले लो। एडमिशन किसमें? खुद को बदलने की विश्वविद्यालय में, लाइब्रेरी में ज्ञान का, जिम में शक्ति का, मंदिर या मस्जिद में आत्मा की शांति का। याद रखना, जो अपने आप को एडमिट नहीं करते दुनिया उन्हें रिजेक्ट कर देती है। अब उठो और कसम खाओ अपने आप से, मैं हर दिन लाइब्रेरी जाऊंगा, मैं हर दिन जिम में पसीना बहाऊंगा और मैं हर दिन अपने रब और अपने रूह से मिलने जाऊंगा। आज से तुम नॉर्मल नहीं रहोगे। आज से तुम एक मिशन पर हो। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। स्वागत है तुम्हारा इस यात्रा में। चलो अब अगला कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं उस ओर जहाँ सचमुच जन्म होता है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहाँ शब्द इमारत नहीं बनाते, जहाँ शब्द इंसान बनाते हैं। सोचो, किताबों के उन पन्नों पर कितनी जिंदगियाँ सिसकती हैं, कितनी क्रांतियाँ चुपचाप दबी हैं, कितनी जीते दफन हैं और कितनी हारें चुपचाप चीखती हैं। और जब तुम लाइब्रेरी के उस दरवाजे को खोलते हो तो तुम सिर्फ किताबें नहीं खोलते, तुम अपनी किस्मत खोलते हो। लाइब्रेरी भाई मंदिर है जहाँ किताबें भगवान है और पढ़ना इबादत है। अगर आज तुमने पढ़ना सीख लिया तो कल ये दुनिया तुम्हारे नाम की किताबें पढ़ेगी। मगर याद रखना, सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं होती। किताबें इसलिए पढ़ो कि तुम्हारी सोच खुल सके। पढ़ना सिर्फ स्कोर लाने के लिए नहीं है, पढ़ना खुद को अपग्रेड करने के लिए है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही दिमाग को किताबों में तपाकर मशीन बनाया जाता है। हर रोज़ अपने आप को किताबों के बीच में गुम कर दो। मोबाइल नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ किताबें। क्योंकि ध्यान से सुनो, जब तुम पढ़ रहे होते हो तो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते हो, तुम अपने दिमाग में करोड़ों नए रास्ते बना रहे होते हो। और फिर जब एक दिन दुनिया तुमसे पूछोगी तेरा जादू क्या है, तुम मुस्कुराओगे और कहोगे
मेरे पास किताबें हैं। अब सवाल उठता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें? सुनो, वो पढ़ो जो तुम्हें हिला दे, वो पढ़ो जो तुम्हारे सवालों को बढ़ा दे, वो पढ़ो जो तुम्हारी आंखों में नशा भर दे। नशा जीतने का, नशा बनने का, नशा उड़ने का। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, साइंस, फिलॉसफी, हर वो किताब जो तुम्हें आगे बढ़ाए। कैसे पढ़ें? जैसे भूखा इंसान रोटी खाता है वैसे पढ़ो। जैसे प्यासा रेगिस्तान में पानी ढूंढता है वैसे पढ़ो। हर शब्द को चूस लो, हर लाइन को जी लो। पढ़ो ऐसे कि किताब भी रो पड़े खुशी से, फिर उसे पढ़ने वाला कोई सच्चा इंसान मिला है। क्यों पढ़े? क्योंकि जब तुम पढ़ते हो तो तुम खुद को नया जन्म देते हो। पढ़ने से तुम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं पाते, तुम खुद सवाल बन जाते हो। ऐसा सवाल जिसे ये दुनिया सॉल्व नहीं कर सकती। और भाई, इस दुनिया में वही लोग राज करते हैं जो खुद सवाल बनते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या तो स्क्रॉल करते रहो या फिर पन्ने पलट कर खुद का भविष्य लिख कर। अब समय आ गया है खुद से वादा करने का। हर दिन चाहे कुछ भी हो, मैं किताबों के बीच अपना आधा घंटा ज़रूर दूंगा, क्योंकि नॉलेज इज़ द ओनली ट्रू सुपर पावर। लाइब्रेरी जाओ, किताबों के साथ बैठो और खुद को नया बनाओ। जिम, जहाँ पसीना सोना बनता है। सुबह की ठंडी हवा, जब पूरा शहर सो रहा होता है। जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है सो जा यार, आज छोड़ दे, उसी वक्त कुछ पागल उठते हैं और जिम की ओर कदम बढ़ाते हैं। भाई, जिम सिर्फ लोहा उठाने की जगह नहीं है। जिम वो जगह है जहाँ कमजोरियाँ ताकत में बदल जाती हैं। जिम वो जगह है जहाँ हार की चिट्ठियाँ जीते के फरमान बन जाते हैं। सोचो, हर बार जब तुम वेट उठाते हो तो तुम सिर्फ अपनी मसल्स नहीं बनाते, तुम अपनी हिम्मत बना रहे होते हो। तुम अपने आत्मविश्वास को गढ़ रहे होते हो। तुम अपने नफ्स, इनर लेजीनेस को हर रोज़ मार रहे होते हो। भाई, जब पसीना बहता है तो अंदर का डर सूखता है। जब शरीर थकता है तो आत्मा चमकती है। अब सुनो, जिम क्यों? क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग का भी दम घुट जाएगा। कितना भी ज्ञान जमा कर लो, अगर शरीर बीमार है तो सपने सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए बॉडी और माइंड दोनों को बराबरी से तराशना है। और भाई, याद रखो, कोई भी इंसान जिम जाकर चैम्पियन नहीं बनता। वो बनता है जब हर दिन, हर रेप, हर सेट में अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है। जब शरीर चीखता है और तुम फिर उठते हो, तब इंसान से फौलाद बनता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, मैं कब तक अपनी ही कमजोरियों से हारता रहूँगा? क्या आज से मैं खुद को बदलने की कसम ले सकता हूँ? क्या मैं हर दिन अपने आप से जीत सकता हूँ? जवाब सिर्फ एक है, हाँ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। आज से शुरू करूँगा, अभी से शुरू करूँगा। भाई, अगर तुमने आज अपने शरीर से जितना सीख लिया तो कल दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलेगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल स्ट्रॉन्ग माइंड। और जब बॉडी प्लस माइंड दोनों तैयार हो जाते हैं, तब इंसान सिर्फ आदमी नहीं रह जाता, तब वो मोमेंट बन जाता है। अब आखिरी बात याद रखना, ये पसीना, ये दर्द, ये थकान, ये एक दिन तुम्हारी सिग्नेचर बन जाएगी। लोग पूछेंगे, भाई तुझ में इतनी आग कहाँ से आती है? और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, जिम से, लाइब्रेरी से और खुद से, वफादारी से।
अब वक्त है अगले पड़ाव पर जाने का, जहां आत्मा को जाएगा। मंदिर या मस्जिद, जहां ईगो टूटेगा और सच्चा कनेक्शन बनेगा। सुबह की धूप हो या शाम की ठंडी हवा, जब इंसान मंदिर के दरवाजे पर झुकता है या मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर रखता है, तो वहाँ सिर्फ एक सिर नहीं झुकता, वहाँ उसका पूरा ईगो झुकता है। भाई, लाइब्रेरी से दिमाग को तरासा, जिम से शरीर को निखारा। अब वक्त है दिल को भी मांझने का, क्योंकि अगर दिमाग तेज है, शरीर मजबूत है, लेकिन दिल गंदा है, तो सब कुछ बेकार है। मंदिर या मस्जिद क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ जाकर हम याद करते हैं कि हम सब इंसान हैं, सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन इस मिट्टी में मिल जाने। भाई, वहाँ न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है, न कोई करोड़पति न कोई फकीर। वहाँ बस एक चीज़ मायने रखती है, दिल की सफाई। जब मस्जिद में सजदा करते हो या मंदिर में हाथ जोड़ते हो, तो तुम दरअसल खुद को कहते हो, मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है। और जिस दिन ये बात दिल से निकल जाए, उस दिन दुनिया का कोई डर, कोई लालच, कोई गम तुम्हें हिला नहीं सकता। हर दिन कुछ वक्त निकालो, दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी तुम्हारा दिल लगे वहाँ बैठो, मोबाइल ऑफ, आंखें बंद, बस खुद से मुलाकात। उस खुदा का जिसने ब्रीथिंग दी, थिंकिंग दी, मूविंग दी, उनका शुक्र अदा करो, माफ़ करना सीखो। मंदिर या मस्जिद से निकलते वक्त तय करो कि किसी से बदला नहीं लेना है, माफ़ करो, आगे बढ़ो, नेक इरादा लो, हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रॉमिस करो, एक अच्छी आदत बनाओ या किसी की मदद करो। भाई, दिल की सफाई, नीयत की सफाई, यही असली ताकत है। याद रखो, एक तगड़ा शरीर और तेज़ दिमाग बिना साफ दिल के ऐसे है जैसे कोई फिरारी बिना ब्रेक के। तूफान लाएगा पर बर्बादी करेगा। तो लाइब्रेरी से ज्ञान लो, जिम से ताकत लो और मंदिर या मस्जिद से रूहानी या स्पिरिचुअल रोशनी लो। भाई, जब ये तीनों मिल जाएंगे ना, तब तुम अकेले नहीं चलोगे, तब पूरा कायनात तुम्हारे साथ चलेगा। अब सवाल ये है, कब शुरू करोगे? जवाब सिर्फ एक है, अभी से, आज से, इसी वक्त से शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बदलना है।